हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं और मेरा हिसाब से ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा चैनल आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए और ताकि चैनल का भी सर्वाइवल रहे। और ये चीज़ इसीलिए मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, कॉटन इंडस्ट्री बड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है। मतलब हर स्पिनिंग वाले परेशान है। मतलब कॉटन का रेट का फ्लक्चुएशन होता है, धागे का फ्लक्चुएशन होता है। अभी कोई कॉटन मिल चलाने जा रहे हैं, जिसका पास पहले का कॉटन स्टॉक है वो थोड़ा बहुत चला लेते हैं, या कंपोजिट मिल है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो चला लेते हैं। वो छोटा स्पिनर जो होते हैं वो क्या होता है, धागा तो बढ़ा लेते हैं, बेच भी नहीं पाते और जो बेचते भी है लॉस में जाता है। तो इसमें इंडस्ट्री का सर्वाइवल का क्वेश्चन उठता है। तो कैसे चलाए, इसको चलाने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा। अभी जब तक कॉटन का रेट का सुधार ना हो, धागे का रेट का सुधार ना हो, तो मार्केट में मंदी चलता रहता है। तब तक अपना सर्वाइवल के लिए एक प्लान तैयार किए। इस पे अगर आप ध्यान रखोगी तो हो सकता है आपकी प्लांट चल जाएगा कुछ दिन के लिए। लेकिन अगर नहीं करोगी तो आपको आइदर प्लांट बेचना पड़ेगा या किसी को लीज पे देना पड़ेगा, तो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये वीडियो देखो आप, और इम्पोर्टेंट है, इसको ये सब चीज़ नज़र रखोगी तो आप आसानी से प्लांट को कॉटन से सिंथेटिक में या पॉलिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो, सर्वाइवल। अगर आप ये कर दोगी तो आपकी प्लांट चल जाएगा, बंद करने की नौबत नहीं आएगा। वो प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ। अगर आप पॉलिस्टर में ले लोगी, आप ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना प्रॉफिट करोगी ताकि आपकी इंडस्ट्री चल जाएगा। मतलब वर्कर का वेजेस दे सकते हो, स्टाफ का सैलरी दे सकते हो, थोड़ा बहुत कमाई होगा। मतलब इतना ज़्यादा का भी उम्मीद नहीं रखना, ठीक है। और उसके बाद देखो मिनिमाइज एक्सपेंसेस। जैसे पॉलिस्टर से कॉटन करते हैं ना, मतलब कॉटन से पॉलिस्टर चेंज करते हैं, वो कायदा से देखो तो उसमें क्या कट्स वगैरह रिम फ्रेम में चेंज करना पड़ता है, कार्डिंग का वेयर चेंज करना पड़ता है। मतलब टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए क्या क्या अपन मिनिमम खर्चा करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपकी मैनेज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। उसके बाद देखो क्वालिटी पैरामीटर। और सबसे बढ़िया देखो, मंदी का टाइम में जब आपकी कॉटन से पॉलिस्टर ले रहे हो, वो पार्टी जो धागा लेगा इसको क्वालिटी से बहुत मतलब रहेगा। अगर ज़रा सा क्वालिटी आप डिस्टर्ब कर दोगी, मतलब स्टैंडर्ड से ख़राब कर दोगी, तो वो क्वालिटी का भी फिर आपकी मतलब दिक्कत जाएगा धागा बेचने में। तो मतलब कम क्वांटिटी बने, लेकिन क्वालिटी का फर्स्ट प्रायोरिटी देना और प्रोडक्शन का सेकेंडरी रखना। अगर क्वालिटी का इशू मतलब रहेगा तो फिर आप माल भी नहीं बेच पाओगे, बेचोगे तो सस्ता बेचोगे, तो ये दिक्कत जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी मस्ट सेट करके चलाने का। और उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग क्या होता है, देखो अपनी जैसे कहावत है, ख़राब माल भी है ना, मार्केटिंग टीम अगर स्ट्रॉन्ग होता है वो भी बेच देता है कैसे कैसे करके। तो मार्केटिंग टीम में आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी ताकि वो धागा सेल में इसको एक्सपीरियंस हो, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। मार्केटिंग का भी आप स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखो पावर सेविंग। पावर सेविंग क्या होता है, जैसे आपने कॉटन से पॉलिस्टर लिया, उसमें ऑटोमेटिक कम यूकेजी आता है, मतलब यूनिट पर केजी कम आता है, क्योंकि इसमें हर जगह आपकी मतलब टीएम वगैरह कम रहेगा और स्पिंडल स्पीड भी आपकी अच्छा रहेगा। मतलब जीपीएस ग्राम पर स्पिंडल भी बढ़ के आएगा। तो उस केस में आपकी मतलब पावर सेविंग होता है। और इसमें देखो जैसे आपकी कोम्बो लेफ्ट फार्मर चलता है कॉटन में, वो सब बंद हो जाएगा, वो सब बंद करना पड़ेगा। तो कुल मिला के पावर सेविंग रहेगा, लेकिन पावर सेविंग के रहने के बावजूद भी आपको पावर में कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा पावर खर्चा ना हो जाए। उसके बाद देखो मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। नेचुरली जब आप कॉटन चलाते हो, जैसे कार्डेड में आप 87% तक रिकवरी ले लेते हो, या कोम्ड में मतलब 70% तक, 69, 72 आज पर नाइल के हिसाब से ले लेते हो। इसमें क्या, आप अगर 100% पॉलिस्टर चलाओगे,
आपकी तो 97.5% तो स्टैंडर्ड है उसका रिकवरी का, तो रिकवरी का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो 2.5% से ऊपर वेस्ट ना जाए। वेस्ट परसेंटेज कंट्रोल करके रखना, बार बार इसको चेक करना क्या होता है नहीं होता है, तब जाके उसका बढ़िया रहेगा। और उसके बाद देखो एंटी स्टैटिक एजेंट, जैसे अपना पॉलिस्टर चलाओगे वो लैपिंग का टेंडेंसी रहेगा, वो सब क्या अवॉइड करने क्या करना पड़ेगा, आपको एलबी पट्टी वगैरह पहले से मंगा के तैयारी रखना पड़ेगा पॉलिस्टर लेने से पहले। और एलबी पट्टी जो होता है आप यूज़ करोगे, पानी के साथ यूज़ करोगे और वो बढ़िया रहेगा, लैपिंग वगैरह कंट्रोल हो जाएगा, क्वालिटी में भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए अपन कैसे इसको चालू करें। सबसे पहले देखो जैसे आपकी कर्टन चल रहा था, इसको पूरा होल प्रोसेस रन आउट कर दीजिए, पूरे कंप्लीट प्रेशर मार के रूफ वगैरह दीवार वगैरह उससे बढ़िया सफाई कर लीजिए। और हर मशीन का अंदर से प्रेशर मार के, एयर प्रेशर मार के पूरा क्लीन कर दीजिए। हो सकता है तो पेट्रोल लेके बढ़िया से स्ट्रिप करा दीजिए, जैसे कार्डिंग का सिलेंडर, डपर, और पूरा फुल सेटिंग में लीजिए, मतलब मशीन पूरा पुर्जा खोल के बढ़िया सफाई कराइए। और ज़मीन पे भी जहाँ पे आप मिक्सिंग वगैरह कटन का लगाया था वो सब पूरा बढ़िया साफ़ करिए। और साफ़ करने के बाद फिर प्रोसेस चालू करेंगे, एकदम से इसमें हड़बड़ा के नहीं करना। और जैसे आपने सिंपलेस में लिया, कार्डिंग में लिया या ड्राइंग में, रिम फ्रेम में, हर जगह क्या करोगे जब पॉलिस्टर चालू करोगे आप एक बार ऐसा करना, मेंटेनेंस का भी टीम लगाना, प्रोडक्शन का भी लगाना, पूरा सफाई कराना। सफाई करने के बाद उसका सर्टिफिकेट क्वालिटी कंट्रोल से लेना। सफाई करने के बाद क्वालिटी कंट्रोल वालों को एक मेमो लिख के दो कि देखो भाई अपना कार्डिंग का सफाई हो गया, ब्लो रूम का सफाई हो गया, वो चेक करेगा। और अगर इसको तसल्ली होगा नहीं बढ़िया सफाई हुई है तो ओके करेगा, तब चालू करना। अगर उसने ऑब्जेक्शन करेगा नहीं सफाई ठीक ठाक नहीं है, कटन का मतलब रुई लगा हुआ मशीन में, और उसमें क्या होता है पॉलिस्टर चलाओगे कटन का कंटामिनेशन जाएगा, फिर कंटामिनेटेड धागा बनेगा, फिर आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करना, इसको बिल्कुल मतलब बहुत सीनियर आदमी इसको मेंटेन करके सफाई करना पड़ेगा। जैसे ड्राइंग है, रिम फ्रेम है, सिंपलेक्स है, उसका ड्राफ्ट जोन का क्लीनिंग वगैरह बढ़िया से पेट्रोल से रोल वगैरह साफ़ करना, सब टिप टॉप सफाई करके स्टार्ट करना। और स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको बता दूं, एक अपन प्रोग्राम रखे 30 और 40 एनी पॉलिस्टर का हम एक 30 और 40 काउंट रखेंगे। वो इसमें देखो आप जैसे कॉटन से सिंथेटिक ले रहे हो ना, एकदम से ये नहीं सोचना मैं 10 पॉलिस्टर बनाओ, 15 पॉलिस्टर बनाओ, क्योंकि आप कॉटन प्लांट जो ले रहे हो तो वो जनरली 24 काउंट से 30 काउंट 32 काउंट तक नॉर्मल ये चलता है इंडियन कॉटन के हिसाब से। और बहुत मतलब साउथ का मिल वगैरह थोड़ा फाइन काउंट बनाते हैं, तो एक 30-40 काउंट का जो कॉटन प्लांट है अपन इसको 30-40 काउंट पॉलिस्टर में कन्वर्ट करेंगे। उसके हिसाब से क्या क्या चाहिए देखिए। सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल 1.2 डिलियर 38 mm वर्जिन पॉलिस्टर लेना। आप ये पूछ सकते हो साहब 38 mm क्यों लेंगे? 38 mm इसीलिए लेंगे, आपके पास जो रिम फ्रेम है सिंपलेक्स है, रिम फ्रेम का शॉर्ट क्रेडल होगा 36 mm वाला, तो इसमें क्या होता है शॉर्ट क्रेडल में 38 mm का फाइबर सूट करता है। आप चाहोगे 44 ले लो, 51 ले लो, वो सब झमेला में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको खर्चा भी कम रख के आपको करना पड़ेगा। तो 1.2 डिलियर 38 mm वर्जिन पॉलिस्टर लेना है। और हम ये नहीं बोल रहे कौन सा कंपनी का लेना, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको डिस्काउंट देता है, आपको सस्ता में देता है फाइबर, उससे लो। हम एक पार्टी का नाम नहीं बताएंगे। और एंटी स्टैटिक एजेंट देखो LB40.05% मैंने लिखा, और ये अभी ग्रे प्रोसेस के बारे में बात चला, इसे 0.05 बहुत है। और वो पानी जो होता है 1.5 से 2%, वो आप कौन सा एरिया में मिल है, समझ लो कोस्टल एरिया में है तो आप 1 से 1.5% तक भी चला लोगे। समझ लो इंटीरियर इंडिया में है या पंजाब हरियाणा साइड में है तो आप 2% तक जा सकते हो। तो पानी तो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, जहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह कम रहता है वहाँ पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, और जहाँ पे कम रहता है तो वहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो पानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें देखो ये जो LB40.05 लिखा ना, ये क्या होता है, जैसे पॉलिस्टर में समझ लो OP वैल्यू जो होता है
वो ऑयल पिकअप वैल्यू जो होता है वो अगर आप पॉलिस्टर प्लांट वाला मेंटेन करके दे दिए, बढ़िया से दे दिए, तो वो आपकी LB40 का यूज भी कभी कभी नहीं करना पड़ता है। तो आप ये देखना, अगर OP वैल्यू ज़्यादा है, अच्छा है, तो कभी कभी LB40 भी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये 0.05 का मात्रा कोई ज़्यादा नहीं है, डालोगे भी तो कोई नुकसान नहीं है। वंस GBR और MBO ओपनिंग गेज 5 mm, तो पॉलिस्टर का बेल जब आता है 400 किलो का लगभग रहता है, वो प्रेस होकर रहता है। तो उसमें क्या देखो, उसका अंदर कचरा तो नहीं है, लेकिन इसको प्रेस होने के बाद इसको थोड़ा ओपन करना पड़ता है। तो बेल लट इसके साइड में रख के इसको डाल के GBR में ओपन कर दीजिए। वो 5 जो गेज होता है, जो इब्नर रोलर टू बीटर जो होता है, इंक्लाइन लट इसका जो पॉइंट रहता है इब्नर रोलर से, वो 5 mm का गेज रखने का, ताकि वो इसको फाड़ के इंडिविजुअलाइज कर देगा, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में परिवर्तन कर देगा। और लेयरिंग ऑफ पॉलिस्टर 100 kg लेयर ईच। जैसे आपने वो एक बार ओपन कर दिया तो क्या करना है, इसको एक बड़ा कमरे में फैलाना, इसको फैला के इसको ये तेल पानी जो आप बना रखा इसको डालना। और ध्यान रखो, अगर ठंडी का मौसम है तो तेल पानी जब करोगी, पानी गर्म पानी लेना, मतलब वाटर हीटर में गर्म करके पानी लेना, ताकि वो LB40 बढ़िया से मिक्सअप होगा। ठीक है। उसके बाद लगो लेयरिंग ऑफ पॉलिस्टर 100 kg लेयर। हर लेयर जैसे 2 टन का मिक्सिंग लगाए तो 20 लेयर लगाना, 100 किलो का फैलाना, पानी मारना, फिर 100 किलो का उसका ऊपर फैलाना, पूरा रूम का अंदर फैलाना, फिर पानी मारना, ऐसे करके 20 लेयर करना। और 20 लेयर करने के बाद स्प्रे ऑफ एंटीस्टैटिक एजेंट ऑन ईच लेयर, सब लेयर में मारेगा। उसके बाद देखो हैंड टपलिंग 1 शॉट कीप 8 आवर्स। जो आपने हैंड टपलिंग करोगे, कम से कम 8 घंटा इसको ऐसे ही टपलिंग करके छोड़ देना। और टपलिंग करके छोड़ दोगी तो उसमें पानी थोड़ा यूनिफॉर्मली मर्ज हो जाएगा। उसके बाद देखो लाइन GBR बीटर स्पीड लो। लाइन GBR जो होता है, देखो इसमें कटन तो है नहीं, कोई ट्रांस वगैरह है नहीं, तो इसमें कोई स्पीड की ज़रूरत नहीं, मिनिमम स्पीड रखना, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं रखना। होल मशीन क्लीन्ड विथ एयर एंड पेट्रोल वॉशिंग। बताया था आपको अभी, सारे डिपार्टमेंट का एयर प्रेशर में पेट्रोल वॉशिंग करके, मतलब बटम रोल वगैरह, वायर पैड वगैरह सब जहाँ जहाँ है बढ़िया से साफ करिए। उसके बाद लाइन GBR गेज कीप 10 mm। लाइन GBR होता है जहाँ से मटेरियल आप डाल के कार्डिंग तक लेते हो, उसका गेज 10 mm रखना। और कीप कार्डिंग सिलेंडर स्पीड 550 RPM रखना। लिक्विड स्पीड 900 से 1000 RPM जो भी सूटेबल होता है वो देखना। और फ्लैट स्पीड देखो 240 mm पर मिनट रखना। 240 को देखो अपन कॉटन में 400 तक रखते हैं, 420 तक रखते हैं, लेकिन इसमें कोई शर्ट फाइबर का इशू नहीं है। अगर 240 mm तक है मिनिमम वाला, सबसे मिनिमम वाला जैसा बोलो 220 होगा, 200 होगा, ये सब रख सकते हो। उसके बाद देखो डिलीवरी स्पीड 150 से 170 RPM रखना। आज पर आपकी मतलब मटेरियल का क्वालिटी का हिसाब से 150 से 170 कार्डिंग का मतलब आपकी क्या कंडीशन है, आपको उसी हिसाब से रख सकते हो। आपकी कार्डिंग बिल्कुल पुराना है, मतलब 15-20 साल हो गया, इसमें 140 तक भी कर लेना। और देखो बाईपास MPM ऑल बीटर्स एक्सेप्ट 1 बीटर। एक रहता है VFO वेरी फाइन ओपनर, या RSK या ERM, सिर्फ एक बीटर रखना। बाकी जैसे कि आपके लाइन में वेरियो क्लीन है, RN बीटर है, MPM है, या इनमिक्स है, ये अस्ट्रा है, ये सब AFC है, जो सब है ये सब बाईपास करना है। GBR में डालना, एक फाइनल बीटर रखना और उसके बाद कार्डिंग में दे देना। ये जो पावर का आपको बता रहा था, पावर सेविंग, इसमें बहुत सारी पावर सेविंग हो जाता है। कोई बीटर वगैरह चलाना नहीं, एक ही बीटर रखना, GBR रखना। उसके बाद देखो फॉलो अच्छा बीटर स्पीड जो होता है 750 से 850 तक, जो भी आपको सूटेबल होता है वो रखने का। और फॉलो कार्ड गेजेस आज पर सिंथेटिक देखना। आप मेरा जो साउथ टेक्सटाइल एकेडमी का चैनल है उसमें देखना, कार्डिंग का गेज कटन का अलग दिया, पॉलिस्टर का अलग दिया। और आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ, जब पॉलिस्टर आप प्रोसेस करोगे हर जगह थोड़ा वाइड गेज रहेगा, थोड़ा सा 2 थाउ 3 थाउ ऐसे ज़्यादा रहेगा। तो फिर भी इसका डिटेल गेज जो होता है आप मेरा वीडियो में
पॉलिस्टर मतलब सिंथेटिक कार्डिंग सेटिंग, वो गेज वगैरह आएगा, वो डिटेल इसको फॉलो करना। हम इसको वीडियो के बीच में अपन इसको क्लिप डाल देंगे, तो ये आप ध्यान करना इसको देखने के लिए। और इसके बाद देखो ये अपना कार्डिंग का हो गया। वहाँ के बाद फिर अपन ड्राइंग में और सिंपलेक्स में रिम फ्रेम में क्या क्या करेंगे वो भी बताते हैं। देखिए इसका प्रोसेस पैरामीटर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कार्डिंग का गेज जो होता है, आप मेरा सिंथेटिक कार्डिंग गेज का जो फॉलो कर लेना। उसके बाद देखो कार्डिंग में क्या क्या कर सकते हैं। कार्डिंग स्लाइबर हैंग अपना 0.120 रखेंगे, स्पीड 150 से 170, ओस्टर 4 से 4.5 तक रहेगा कार्डिंग का। और ड्रॉप फ्रेम ब्रेकर देखो 0.115 करेंगे, स्पीड रखेंगे 350 से 450 एमपीएम, ओस्टर रहेगा 3 तक। और फिनिशर ड्रॉप फ्रेम देखो 0.115 रहेगा, स्पीड 500 एमपीएम तक मैक्सिमम रखना, उसके ऊपर नहीं लेना। ओस्टर रहेगा 1.2 से 2.2 तक रहेगा। नंबर ऑफ डबलिंग 8 रख लो कि चलेगा। अगर आप कभी 0.115 की जगह नीचे की तरफ जाते हो, मतलब 0.100 तरफ जाते हो, ये 8 की जगह 6 कर देना, क्योंकि वो जब 0.100 करोगे बहुत बल्कि हो जाएगा। तो 8 एंड की जगह 6 एंड कर सकते हो। ड्रॉप फ्रेम ऑल कार्ड्स लिक्विड मिक्स ट्रीटमेंट करना है। ड्रॉप फ्रेम का ब्रेकर फिनिशर का सारी कार्ड्स होता है, लिक्विड मिक्स ट्रीटमेंट करके लगाना है मशीन में। और बटम रोल गेज देखो ब्रेकर में 46 फ्रंट जोन का, 50 बैक जोन का, 46-50 का गेज रखना। फिनिशर 44-48 mm रहेगा। इसमें देखो कटर में जो गेज रहता है वो गेज के हिसाब से मशीन नहीं चलता। यहाँ 38 mm का अपन कट लेंथ लिए तो उसी हिसाब से रहेगा। और ब्रेकर ड्रॉप हम देखो ब्रेकर में ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है 1.71 रखना। और फिनिशर में ब्रेक ड्राफ्ट 1.41 से 1.51 है, जो शूट करता है रखना। और देखिए इसमें ड्राइंग में एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जब कर्टन चलाते हैं ना, कर्टन में स्लाइवर ट्यूब जो होता है ड्रॉप फ्रेम का पतला रहता है, इसको बिगर साइज का स्लाइवर ट्यूब लगाना। बिगर साइज स्लाइवर ट्यूब और ड्रॉप फ्रेम ब्रेकर फिर से दोनों में, ठीक है। तो इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अपना इतना कम स्पीड क्यों चलाएंगे ड्रॉप फ्रेम में? इसीलिए चलाना पड़ता है। देखो कटर में लैपिंग वगैरह नहीं होता, इसमें लैपिंग टेंडेंसी होता है, इसलिए अपन इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं चलाएंगे, यही रहेगा सही। सिंपलेक्स का देखो फ्लायर स्पीड आप 700 से 850 RPM रखना। कर्टन जैसा स्पीड भगा नहीं लेना, 1100-1200 नहीं रख देना, फिर आपकी चलेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा स्पीड करोगी तो फ्रंट रोल स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, जिसमें ब्रेकेज वगैरह बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा और खाली ब्रेकेज अटेंड करने में लग जाएंगे कारीगर लोग। और फ्लायर स्पीड 700 से 850 तक रखना। मैं बोलता हूँ जितना मिनिमम रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और रैपिंग देखो 0.95 से 1 हैंग तक रखना। अपन 30 और 40 काउंट बनाएंगे, 0.95 से 1 हैंग बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सिंपलेक्स TM देखो 0.7 से 0.73 तक रखना। और हाफली स्ट्रेंथ जो सिंपलेक्स का रोबिंग बढ़ने के बाद अपना हाफली स्ट्रेंथ चेक करते हैं ना, 60 से 70 तक रखना। 60 से 70 इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे समझ लो आपकी सिंपलेक्स का ड्रॉप जो थोड़ा वीक हो गया, पुराना मशीन हो गया, तो उस केस में आप या रिम फ्रेम में ड्रॉप जोन वीक हो गया, तो उस केस में आप थोड़ा हाफली स्ट्रेंथ कम रखना। और नई मशीन है तो 70 या 75 तक भी ले लोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेसर स्लाइटली वाइडर, जैसे कर्टन में अपन 5.5 तक 6 तक स्पेसर लगाते हैं, इसमें थोड़ा 6.5 7.5 तक स्पेसर लगाना सिंपलेक्स में। और बॉटम रोल गेज 70 mm रखना, और अकॉर्डिंगली उसका सैडल गेज भी करा देना। और ओस्टर वैल्यू जो होता है 3 से 3.5 तक रखना। और इसमें क्या होता है देखो, आपकी इसमें सिंपलेक्स तक बता दिया, और इसमें जो सेकंड पार्ट में अगला वीडियो में आएगा। इतना में मैं रखता हूँ, थैंक यू।